सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान यानी कि SWP ये एक तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड में अपना जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान आपको मदद करेगा कि हर महीने आप एक स्पेसिफिक अमाउंट म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कीजिए ताकि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं या फिर जो भी खर्चे हैं वो आप कवर कर सको। अब दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, यानी कि SWP को यूज आप तब कर सकते हो जब आपके पास इकट्ठा पैसा हो गया है म्यूचुअल फंड में और आप रिटायर होना चाहते हो, ताकि जो भी म्यूचुअल फंड का अमाउंट है वो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है, घर के खर्चे हैं, उसको कवर कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हर महीने अगर आप 1000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक विड्रॉ करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में से, तो 5 साल में आपको टोटल कितना अमाउंट मिल सकता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग बैलेंस है आपका, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसमें से आपका बैलेंस कितना बचता है। तो एग्जांपल के तौर पे समझो, अगर आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो 5,000 रुपए का है, यानी कि पूरे साल का एक्सपेंसेस हो गया 60,000 रुपीज का। अब ये 60,000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए हर महीने के हिसाब से आप 5,000 रुपए विड्रॉ करोगे तो आपका लगभग 7,50,000 रुपीज का टोटल अमाउंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में। अगर आप 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर करते हो, जिसमें से हमने 4% माइनस कर दिया है जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज का है, यानी कि 8% के हिसाब से अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो कम से कम आपका 15 लाख रुपीज का टोटल अमाउंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों ये 15 लाख रुपीज ही क्यों? क्योंकि इससे अगर कम अमाउंट है तो आप लंबे समय के लिए ये जो आपका विड्रॉवल अमाउंट है हर महीने के हिसाब से, उसको आप कवर नहीं कर पाओगे। और अगर आपका 15 लाख रुपीज से ज्यादा का अमाउंट हो गया तो और ही अच्छा है, क्योंकि उस अमाउंट पे आपको रिटर्न्स मिलते जाएगा हर महीने के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि अगर आपके म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपीज का अमाउंट जमा हो गया है तो हर महीने आप कितना विड्रॉ कर सकते हो, और उस विड्रॉवल के बाद आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है 5 साल के बाद वो कितना बचता है। तो यहाँ पे हम एक्सेल कैलकुलेटर में ट्रैक करके देखेंगे कि अगर आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP के तौर पे या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पे 10 लाख रुपए तक जमा कर दिए हैं और हर महीने अगर आपको विड्रॉ करना है, समझो 1,000 रुपए या फिर 2,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए तक, तो आपको रिटर्न्स के हिसाब से समझो अगर आप अगले 5 साल तक विड्रॉ करना चाहते हो तो 5 साल में से आप कितने साल या फिर कितने महीनों तक विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा 5 साल के बाद आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना होने वाला है। तो यहाँ पे हम टेन्योर इन मंथ्स जो है वो 60 मंथ्स डालते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम रिटायरमेंट के बाद लगभग 5 साल तक इसमें से विड्रॉ करना चाहते हैं, और ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि कितने लंबे समय के लिए हम इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर पाएंगे SWP की मदद से। तो दोस्तों सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान जो है आपको मदद करता है रिटायरमेंट के बाद एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स जो है उसको बनाने में, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। तो हम SWP का कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम SWP का कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये SWP कैलकुलेटर यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान यानी कि SWP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको मेंशन करके जो आपका विड्रॉवल अमाउंट होगा वो भी मेंशन करना होगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, इन्फ्लेशन को भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगले 5 साल तक के लिए हम देखेंगे कि आपका टोटल विड्रॉवल अमाउंट कितना हो जाता है और रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है आपके विड्रॉवल के बाद। अब ये तो हमने 5 इयर्स का एग्जांपल लिया है, आप 10 इयर्स या फिर 20 इयर्स का भी एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हो कि अगले 10 साल या फिर 20 साल तक आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेंशन किया है और सबसे पहले हम विड्रॉ करेंगे 1,000 रुपीज। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने 12% का कंसिडर किया है। तो अगर आप निफ्टी 50 का भी रिटर्न्स देखो तो यहाँ पे हम गूगल पे निफ्टी 50 रिटर्न्स को चेक करते हैं कि हिस्टोरिकली हमें कितना रिटर्न्स मिला है।
11.8% CAGR ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। तो आसानी से आपको 12% तक का रिटर्न्स मिला है 15 साल में, 5 साल में तो 17.6% और पिछले एक साल में 28.4% तक का रिटर्न्स मिला है। तो यहाँ पे हम 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेंशन करने वाले हैं। अगर आपने और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश किया तो आप ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। इन्फ्लेशन को हम 4% रखेंगे तो हमारा अफेक्टिव एक्सपेक्टेड रिटर्न होने वाला है 8%। तो यहाँ पे हम रिटर्न्स इन परसेंटेज जो है उसको 8% मेंशन कर देंगे ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है कि 1000 रुपए के विड्रॉवल अगर हम करते हैं अगले 5 साल में, हमारा टोटल विड्रॉवल होता है 60,000 रुपीज और यहाँ पे हमारा इतना रिमेनिंग बैलेंस रहेगा। अगर आप देख रहे हो 14,16,369 रुपीज का हमारा जो अमाउंट है वो अभी भी बचता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ के हो गया 14,16,369, क्योंकि आपका जो अमाउंट है विड्रॉवल अमाउंट जो हमने यहाँ पे सेट किया है हर महीने के हिसाब से वो कम है कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल मंथ्स भी 60 मंथ्स है, यानी कि पूरे 5 साल तक आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हो। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि आपने 5 इयर्स का एक्सपेक्टेशन रखा था और आप 5 इयर्स तक विड्रॉ कर पाओगे। और इसके अलावा आपका रिमेनिंग जो अमाउंट है उसको भी हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस पे। तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल अमाउंट था उससे इंक्रीज हो गया है आपका रिमेनिंग बैलेंस। और इसी तरीके से आपको प्लान करना चाहिए, जो भी आपका विड्रॉवल अमाउंट है आपको उसे इस तरीके से सेट करना चाहिए कि जो भी आपका बैलेंस है वो टाइम के साथ इंक्रीज होते जाए। तो क्योंकि आपका यहाँ पे विड्रॉवल रेट कम है कंपेयर टू जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है, इसीलिए आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो इंक्रीज हो गया। अब 2000 रुपीज के विड्रॉवल पे भी चेक करते हैं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। जैसे हम 2000 को मेंशन करते हैं, आपका विड्रॉवल अमाउंट जो है 5 साल में वो इंक्रीज हो गया और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होता है कंपेयर टू 1000 रुपीज का विड्रॉवल, लेकिन ये फिर भी ज्यादा है जो कि है 13,42,892 रुपीज कंपेयर टू जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10 लाख रुपीज का। तो इस अमाउंट को भी हम कॉपी करते हैं यहाँ पे हमारे एक्सेल ट्रैकर में और यहाँ पे 60 मंथ्स जो है उसको मेंशन कर देते हैं, क्योंकि पूरे 5 साल तक के लिए आप ये जो 2000 रुपीज का पर मंथ का विड्रॉवल है वो कंटिन्यू रख सकते हो। 3000 का पर मंथ अगर विड्रॉवल होता है तो उसके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3000 विड्रॉवल अमाउंट सेट कर दिया तो आपका रिमेनिंग अमाउंट वापस से अपडेट हो गया है और वापस से हम 60 मंथ्स तक के लिए इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे ही आपका विड्रॉवल बढ़ते जा रहा है आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो थोड़ा सा कम होते जा रहा है, क्योंकि हमने रिटर्न्स जो है उसको सेम रखा है ये सारे विड्रॉवल अमाउंट्स पे। तो जितना कम आप विड्रॉवल करोगे आपके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए उतना ही ज्यादा आपका रिमेनिंग बैलेंस होने वाला है एट द एंड ऑफ 10 ईयर। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के विड्रॉवल अमाउंट्स है उनके लिए भी मैं ये जो डेटा है टोटल मंथ्स और रिमेनिंग बैलेंस का उसको फिल कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाकी के सेल्स जो हैं उनके लिए भी ये जो रिमेनिंग बैलेंस है उनको अपडेट कर दिया है कैलकुलेटर को यूज करके। यहाँ पे अगर आप देखो 6000 रुपए के बाद अगर आपका मंथली विड्रॉवल 7000 रुपीज का है तो आप 5 साल तक विड्रॉ तो कर ही पाओगे, लेकिन उसके अलावा जो आपका इनिशियल अमाउंट था 10 लाख रुपीज का उससे आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कम हो गया है, 9,75,508 रुपीज रह गया है। ये चीज हमें ये कहती है कि आपका जो विड्रॉवल रेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है आपके जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस पे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि जो आपका विड्रॉवल रेट है वो कम हो कंपेयर टू जो आपको रिटर्न्स मिल रहा है आपके लमसम इन्वेस्टमेंट पे या फिर जो भी आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो बढ़ते ही जाएगा टाइम के साथ। तो हमेशा ध्यान रखो अगर आपका 10 लाख रुपीज का बैलेंस है या फिर 5 लाख या फिर 50 लाख रुपीज का बैलेंस है, टाइम के साथ रिमेनिंग बैलेंस जो है वो बढ़ते ही जाना चाहिए। उतना ज्यादा आप विड्रॉ मत कीजिएगा कि आपका जो अमाउंट है वो कम होते जाए टाइम के साथ,
नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद आप इस म्यूचुअल फंड से विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 7,000 के आगे 20,000 के एग्जाम्पल में अगर आप हर महीने 20,000 रुपीज विड्रॉ करते हो 60 मंथ्स में आपको वैसे तो हर महीने 20,000 रुपीज मिलते जाएंगे, लेकिन आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो 20,309 रुपीज रह जाएगा। अब इसका अगर हम टोटल देखें तो जो आपका 20,000 रुपीज आपको हर महीने मिला है वो मल्टीप्लाइड बाय हम 60 करेंगे तो इतना अमाउंट आपने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है 5 साल में, जो कि है 12 लाख रुपीज, जो कि ज्यादा है कंपेयर टू जो आपका इनिशियल अमाउंट है। तो ये जो ऊपर का अमाउंट है यानी कि 2 लाख रुपीज प्लस ये जो 20,000 रुपीज का रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको रिटर्न्स मिला है जो आपको नॉर्मली म्यूचुअल फंड में मिलता है टाइम के साथ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका विड्रॉवल रेट है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड्स में। अब इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेटर्स के पेज पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं और अगर आपको जानना है कि SIP कैसे काम करता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। हर महीने अगर आप 2,000 रुपए जमा करते हो SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगले 15 साल में, उसके लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मेरी वेबसाइट पे जो SWP कैलकुलेटर यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का कैलकुलेटर है उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो अलग से कई सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं जो कि आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स की प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनगैलेक्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।